साधकों को जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री महाकाल। तो मेरे प्रिय साधकों एवं दर्शकों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना एक लेके आया हूँ, जो कि मैं इस माह में जून माह में एक शिविर लगाने जा रहा हूँ अपना कचला घाट पर। तो जो भी साधक आना चाहते हैं वो आएँ। ये शिविर मेरा प्रथम शिविर होगा और इस शिविर में अनेकों अनमोल विद्याएँ सिखाई जाएंगी और उनका तंत्र पाठ भी किया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या सिखाना है इस ग्रुप के बारे में तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी साधक आता है इस ग्रुप में जुड़ता है और मेरे सानिध्य में आना चाहता है तो आए। तो प्रथम इस ग्रुप में सिखाया जाएगा, ठीक है ना, ध्यान क्रिया योग। ध्यान क्रिया योग से क्या है, साधक का मस्तिष्क एक्टिव हो जाएगा, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, कोई भी पढ़ा हुआ चीज़ ऐसा भूलेगा नहीं, ठीक है ना। किसी ने उसके पास तंत्र क्रिया की है वो भी ऑटोमेटिक खुल जाएगी। ध्यान क्रिया योग के माध्यम से साधक की त्रिनेत्र सिद्धि ऑटोमेटिक खुलने लगती है, ठीक है ना, और उसके कारोबार बिजनेस में तरक्की होने लगती है, ठीक है ना। और उसके चेहरे पे एक वशीकरण शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होगा, जो भी साधक जिससे भी बात करेगा वो उसके आकर्षण आता चला जाएगा। और मात्र 5 मिनट का क्रिया योग है, मतलब मैं सिखाऊंगा आपको 1 घंटा लगेगा क्रिया योग के बारे में, 1 घंटे से, ठीक है ना। लेकिन आपको सुबह शाम अपने घर पर ही करना क्रिया योग, उसकी ऊर्जा भी मैं दूंगा, ठीक है। जो भी साधक आएगा उसको ऊर्जा भी मैं अपनी तरफ से ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है पद्म योग, ठीक है ना। पद्म योग से क्या होता है, पद्म योग से जब पद्म योग क्रिया सिखाई जाएगी साधक को दूसरी, तो ये क्रिया भी समथिंग 20 मिनट का समय होगा हमारा बताने का, ठीक है। उसके बाद में जो भी साधक आना चाहता है 20 मिनट में पद्म योग क्रिया के माध्यम से क्या होता है, साधक धीमे धीमे जब जाप को चाहे, इसमें मंत्र जाप करना पड़ता है। पद्म योग क्रिया में साधक को मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है, जाप चलता है। और जाप के बाद में क्या होता है, जैसे ही मंत्र जाप आपका 10,000 मंत्र को पार करता है, मात्र क्या करना है, रोज़ करना है इसको, ठीक है। इसमें कोई नियम नहीं है, कोई बात वो नहीं है, परहेज नहीं है, ठीक है। आप सुबह स्नान ध्यान करके पूजा से पहले आपको 20 मिनट देने, ठीक है। अगर कंटिन्यू 21 दिन करोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। अगर कोई भी साधक कंटिन्यू 21 दिन करना चाहता है तो बहुत ही रामबाण चीज़ है। तो पद्म योग क्रिया मात्र 21 दिन की है, उसके बाद में 5-5 मिनट आपको करते रहना है, ठीक है ना। पद्म योग क्रिया में क्या होगा, जैसे ही आप पद्म आसन पर बैठोगे, शुरू में पहले सुखासन पर बैठोगे, फिर पद्म आसन पर जब बैठ के मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जब जाप करोगे, 2 अक्षर का मंत्र है और मेरा गुरुमुखी विद्या है और जागृत सिद्धि, मैं इसके साथ में एक गढ़ शक्ति भी दूंगा आपको। तो आपका 10,000 मंत्र जैसे ही आप 11 दिन का अनुष्ठान लेके कर सकते हैं या 21 दिन का, ठीक है। पद्म योग मंत्र को जब जाप करोगे आप, तो आपके शरीर की जो चेतना है, जो आत्मा है, तुरंत आपको आंखें बंद करके जब करोगे तो चेतना जागृत हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लगेगा आपका शरीर हवा में डुल रहा है, ठीक है ना, घूम रहा है ऑटोमेटिकली। फिर जैसे ही आपको 21 दिन कंप्लीट होंगे साधना में, मात्र 21 माला अथवा या आपको 10 माला, 10 से 21 माला तक आपको जाप करना, 11 माला, ठीक है। मात्र 1 घंटे में हो जाता है, 1 घंटा लगता भी नहीं है, ठीक है ना। बहुत छोटा मंत्र है। तो ध्यान के पहले ध्यान योग करना है, फिर पद्म योग में जब जाओगे तो आपकी आत्मा शरीर से जहाँ भी जाना चाहोगे, जैसे नक्षत्र लोक में जाना चाहते हो तो नक्षत्र लोक पर ध्यान लगाओगे तो आपकी आत्मा वहाँ ट्रांसफ़र होने लगेगी, ठीक है। वहाँ पर अंतरिक्ष में अनेकों दिव्य शक्तियों से बातचीत होगी आपकी, ठीक है। और आप आसन पर बैठे बैठे ही कहीं के किसी के बारे में भी पता कर सकते हो, ठीक है। किसी भी सिद्धि की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, जब आप दूसरे लोगों की यात्रा करोगे तो वो यात्रा हमारे माध्यम से करोगे, ठीक है। शुरू में नहीं करने दूंगा आपको, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, आपने अपना शरीर छोड़ के गए, आपने देखा होगा पहले के ऋषि मुनि अपना शरीर छोड़ के चले जाते थे और कहीं 1000 किलोमीटर चले जाते किसी के बारे में पता करना है, तो वो पद्म योग क्रिया के माध्यम से ही जाते थे, ठीक है। ये गुरुमुखी विद्या है। अभी साधक जो भी लेंगे उससे क्या होगा, देखो एकदम तो नहीं आएगी आप पे, समझो 21 दिन का अनुष्ठान करने के बाद में आप शरीर से ट्रांसफ़र होना मेरे अनुमान से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में जब दूसरे लोगों में जाओ तो सुरक्षा कवच आपको दिया जाएगा गले में, ठीक है, जिससे कोई भी शक्ति आपको रोक ना सके, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपके शरीर में जितने भी बीमारियां हैं ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगी, शरीर फ्रेश होना लगे। तो वो शरीर में आपके पास करोड़ों रुपए का धन है, शरीर आपका रोगी है तो वो जीवन बिल्कुल
बेकार है, ठीक है ना। तो ये अनमोल विद्या है, ये अपने शिष्यों को दी जाती है पद्म योग क्रिया के माध्यम। उससे आप किसी भी सिद्धि की सहायता की जरूरत फिर नहीं रहेगी। किसी भी सिद्धि को बुलाना तो ध्यान, आंखें बंद किया, ध्यान योग में, ध्यान योग के बाद पद्म योग में गए, उसके बाद हर सिद्धि से आप बात भी कर पाओगे, ठीक है। और आपका शरीर चैतन्य हो जाएगा। इससे भी आपके जो ऑरा पावर है वो आपका क्लीन हो जाएगा। मतलब ऑरा पावर आपने देखा होगा, देवी देवताओं के पीछे जो ऑरा पावर होता है, प्रकाश सा दिखाई देता है, वो हर मनुष्य के ऊपर होता दिखाई नहीं देता, ठीक है। वो ऑरा पावर आपकी बढ़ जाएगी, चेतना दिव्य स्वरूप हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पद्म योग क्रिया हो गई। दूसरा है शत्रुनाशक प्रयोग आपको बताया जाएगा। कोई भी आदमी है, आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सी वीडियो बड़ी हो रही है तो आप इसको पूरा देखना, ठीक है। तो शत्रु योग, शत्रुनाशक मतलब कोई भी आपको व्यापार में उद्यम मचा रहा, तंत्र क्रिया बार बार कर रहा, तो आप स्वतः ही उस विद्या को मैं दूंगा, उससे आप उसको प्रयोग करके नष्ट कर सकते हैं। मतलब अपने से उससे वो शत्रु मित्र बनने लगेंगे आपके, ठीक है ना। अब दूसरा आता है, एक आता है संपूर्ण व्यापार वृद्धि यंत्र, ठीक है ना। उस यंत्र में क्या होता है, जो यंत्र आप धारण लोगे उसे मैं दूंगा स्वयं सिद्ध करके, ठीक है। ऐसी शिविर में आने वाले लोगों को, कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको उस यंत्र को दुकान में रखना है, ठीक है। उसमें सिर्फ धूप दीप दिखानी शाम सवेरे और मन की प्रार्थना करनी है। उसे घर पर आप रख रहे हो तो और ही बढ़िया बात है। घर कहीं भी जाना आपको, ठीक है ना, तो उसके सामने क्या एक दीपक जगाना होगा आपको और एक धूप बत्ती लगानी होगी मात्र इतना। तो कभी और उसमें दीपक में, उस यंत्र में आपको 2 मिनट देखना होगा आंखें टकटकी बांध के। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे माता लक्ष्मी हाथ से आपको आशीर्वाद दे रही हैं और भगवान विष्णु जी। तो कभी कभी साधकों को उसके दर्शन भी हुए हैं, माता की आवाज़ भी आई है, ठीक है। क्योंकि वो मेरा गुरु परंपरा का स्वयं सिद्ध यंत्र है, बहुत ही प्रचंड प्रभावशाली है। वो मेरी तरफ से आपको दिया जाएगा। सिर्फ आपको धूपबत्ती, उसमें क्या धन की आगमन होने लगता है। किसी के पास धन नहीं है, बिजनेस कर रहा है, पैसा फंसा हुआ है, तो वो आने लगता है ऑटोमेटिक, ठीक है ना। माता उसके मार्ग बना देती हैं और कर्म को आपको, कर्म की पद्धति उसे आप सही तरह से करने लगेंगे, ठीक है। और उससे भी वशीकरण शक्ति उत्पन्न होगी जो माता का आशा। और हाँ, घर में रखोगे उससे तो माता पूर्णमासी अमावस्या उस यंत्र के पास अवश्य ही आती हैं। ये वरदान है हमारे गुरु जी का, ठीक है ना। उस घर में प्रवेश करती हैं तो जिस घर में देवी देवता का वास होगा तो वहाँ तो आप समझ रहे हो क्या होगा। कभी कभी आपके घर के बच्चों को भी दर्शन होते हैं माता के, स्त्रियों को दर्शन होते हैं, आपको भी दर्शन हो सकते हैं माता लक्ष्मी के, ठीक है ना। ये हो गया। और है एक सट्टा साधना। मैं आपको सट्टा साधना का तीसरे दिन से जो नंबर मिलेगा वो विधान आपको दूंगा, ठीक है। वो गरीब भाइयों के लिए होगा, लेकिन उसमें एक शर्त होगी, वचन होगा, वो मैं लूँगा आप लोगों से जब तब आपको दूंगा, ठीक है ना। उसकी ऊर्जा शक्ति में मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगा अपने तरफ से, ठीक है ना। और कोई भी साधक त्रिकालदर्शी सिद्धि ट्रांसफ़र लेना चाहता है या गड़ा धन निकालने का ट्रांसफ़र है, और भी ट्रांसफ़र हैं सिद्धियों के, अगर लेना चाहता है उसका चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इस शिविर में और एक होगा हवन। आपको संपूर्ण रोगनाशक हवन होगा, उसमें सभी लोग आहुति डालेंगे, मेरे पास आएंगे। तो देखिए, आप लोग आओगे, सबसे पहली बात मेरे यहाँ रुकोगे। सुबह में आप स्नान ध्यान करने के बाद में आपको ध्यान योग बताया जाएगा 2 घंटे में, 2 घंटे 1 घंटे तक। उसके बाद में आपको 1 घंटा दिया जाएगा कम पद्म योग के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बारे में आपको संध्या वंदन में रात्रि में 7-8 बजे के बाद में आपको हवन योग में चलना है। इससे आपका तंत्र काट भी होगा। हाँ, मैंने तंत्र काट नहीं बताया। जो भी साधक आएंगे उनके पास कोई पितृ रूठा हुआ है, कुल देवता बंधन में है, लच्छी बंधन है, कुछ भी है XYZ, वो सारा मैं काटूंगा उनका, एक बार में फिनिश कर दूंगा, ठीक है, हवन के माध्यम से। तो सारे लोग होंगे इतने पैसे में आपका, ठीक है ना। तो हवन चलेगा रात्रि में 9 बजे से 7 बजे से 8-9 बजे तक चलेगा, ठीक है ना, रात्रि में। इससे आपके सारे संकटों को दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपको एक सुरक्षा धागा भी दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है ना। और भी कोई चीज़ लेना चाहते हैं उसका चार्ज देखो अलग से लगेगा, ठीक है। मिलेगा सुविधा मेरी तरफ से, क्या मिलेगा आपको, भोजन मिलेगा। सुबह में नाश्ता मिलेगा, फिर 12-1 बजे समथिंग भोजन मिलेगा, फिर आपको चाय मिलेगी, फिर आपको शाम को भोजन मिलेगा, ठीक है, हवन के बाद में। इतने से और लेटने बैठने की सुविधा मेरी तरफ से होगी। मेरा ये शिविर मेरा आश्रम में है, रखा गया है कचला घाट पर। गंगा स्नान आप निर्विघ्न होकर कर सकते हैं, कस्बा है, कोई दिक्कत नहीं। जो ज़्यादा बिजनेसमैन लोग जो भी आ रहे हैं तो उसे भी परमात्मा की माता गंगा के शरण में आने का सौभाग्य मिलेगा, ठीक है। आप धन तो काफ़ी कमा रहे हैं, अच्छी बात है, कमाते जाएँ, मेरी दुआएं हैं आपके लिए। लेकिन कुछ पुण्य धर्म भी होना चाहिए, ठीक है। इस जीवन में धन कोई काम का नहीं जिसका शरीर रोगी है, ठीक है।
हाँ दूसरी बात, जिसको शुगर रोग या शरीर दुर्बल रहता है उनके लिए मेडिसिन मेरे तरफ से दी जाएगी, ठीक है ना। उसका चार्ज अलग से होगा, उनको उसका वो आएँ मुझे बताएं, उनके घर पे कुरियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है। और हाँ, कुछ साधकों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ मेरे साधक नए जवान यंग हैं, उनके लिए बिजनेस का उपहार भी मेरे कुछ मित्र हैं अथवा शिष्य हैं, वो आएंगे, उनको बताएंगे, ठीक है ना। तो अपने घर बैठे ही बिजनेस भी कर सकते हैं, महीने में 10-50 हज़ार रुपये पैदा कर सकते हैं। हर तरह का प्रोडक्ट वो उनको ट्रेनिंग देंगे। तो जो साधक आना चाहता है आए। इसका साधना शुल्क रखा गया है शिविर का, और ये 20 मई को शिविर का रखने का मैंने प्रोग्राम रखा है। जितने जल्दी आप जुड़ेंगे उतने जल्दी आपको सुविधा मिलेगी, ठीक है ना। तो यही है। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। तो इतने सारी चीज़ें कम इतने पैसे में आपको रखा गया है। इसका साधना शुल्क जो शिविर का शुल्क है मात्र 11,000 रुपये रखा गया है, ठीक है। तो जो भी है वो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया जाएगा इस वीडियो में। जो भी व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करें, उसको सारा डिटेल कहाँ आना, कैसे आना, कब आना है, तो सारा डिटेल आपको दे दी जाएगा, ठीक है। तो साधक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। जय श्री राधे कृष्ण।